करने वालों के साथ दुर्व्यवहार की बात उन्होंने कही है। अंजाम की परवाह किए बिना आवाज उठाएं, ये बड़ी खबर रोहिणी आचार्य के द्वारा पोस्ट किया गया है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य का एक्स पर पोस्ट सामने आया, बड़ी खबर है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी, वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली और खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरवबोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत और विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल करेगा और लोगों की संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ आवाज की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा। यहाँ पर ये पोस्ट निकलकर सामने आया है और इस पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया तमाम चीज़ों का आवाज़ उठाने का। रोहिणी आचार्य का एक्स पोस्ट वायरल हो रहा है। पार्टी हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार की बात उनके द्वारा कही गई है। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट निकलकर सामने आया है, एक समय पर यह भी कहा गया कि रोहिणी आचार्य परिवार पार्टी से नाराज है चुनाव के बाद, लेकिन अब उनका ये पोस्ट निकलकर सामने आया पार्टी के समर्थन में, लालू यादव के समर्थन में। कि लालू यादव के समर्थन में है लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ है। तो साफ तौर पे है, पार्टी को जो चला रहे हैं, पार्टी में जिनकी चल रही है, उनसे सवाल रोहिणी आचार्य कर रही हैं और पहले भी वो सवाल करती रही हैं। दूसरी बात यह है कि आज बड़ा दिन है आरजेडी के लिए। आरजेडी की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उस बैठक में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को कमान सौंपी जाएगी, यानी कमान तो उनके हाथ में है, लेकिन औपचारिक तौर पर उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका बनाया जाएगा। और इसी को लेकर जो रोहिणी आचार्य हैं वो नाराज हैं, वो गर्म हैं, उनके तेवर जो है तल्ख हैं और वो कह रही हैं कि वो लालूवादी लोग नहीं हैं। जो पार्टी जिस स्थिति में पहुंच गई है, जिस गर्त में पहुंच गई है, उनसे सवाल करना ये बेईमानी है। अगर उनसे सवाल किया जाता है तो जवाब नहीं देते हैं, अपमान करते हैं। और ऐसे लोग जो है लालूवाद को या लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से गरीबों को आवाज दी, वंचितों को आवाज दी, वो इसके विरोधी हैं, वो इसके खिलाफ हैं। और ये कह रही हैं अपने पोस्ट में कि जब कोई ऐसी चीज होगी, जब कोई ऐसी बातें होंगी तो हम सवाल उठाएंगे, यानी जो असली लालूवादी होगा वह सवाल उठाएगा और उन सवालों से बचना और भागना, ये कहें कि एक तरह से तेजस्वी यादव पर हमला है। और साफ तौर पे है, जो बात कह के राबड़ी आवास को छोड़ा था रोहिणी आचार्य ने, उसी बात को आगे बढ़ा रही है। चूंकि आज आरजेडी के लिए बड़ा दिन है, तेजस्वी यादव के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। और बड़ी हार के बाद कल हमने देखा था तेजस्वी यादव सामने आए थे और उन्होंने कुछ बातें कही थी। विशेष बात यह है कि कर्पूरी जयंती थी, उसमें वो सामने आए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि हम लड़ेंगे और कामयाब होंगे। और एक बात उन्होंने जिक्र और किया था, कहा था कि हम जनता हमारे अनुकूल है, जनता हमारे साथ है, लेकिन समय हमारे साथ नहीं है। यानी कि हार के लिए वो समय और अपनी कहें कि जो भाग्य है उसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे और कह रहे थे अगर समय साथ देता तो 1,90,00,000 वोट मिले हैं। यानी कि साफ तौर पे वो पत्रकारों के ऊपर भी सवाल कहें कि दाग रहे थे, निशाना साध रहे थे कि अगर हम कुछ टेक्निकल बात करेंगे तो ये लोग उसका विश्लेषण करने लगेंगे। ज्ञानी पुरुष हैं, यानी ज्ञानी पत्रकार हैं, यानी पत्रकारों पर एक तरह से तंज कस रहे थे। लेकिन आज रोहिणी आचार्य ने सुबह सुबह जो ट्वीट किया है, सुबह सुबह जो सोशल मीडिया पोस्ट की है, उसमें उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की। यानी कल जो बात तेजस्वी यादव ने कही थी, कई बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने परिवारवाद का भी मुद्दा उठाया था। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उन पर भी सवाल उठाया था। और इसके अलावा ये बीजेपी की एक नेता यानी पूर्व मंत्री की ओर से कहा गया था कि जब जब तेजस्वी यादव बिहार में रहते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है। तो तेजस्वी यादव का यह कहना था कि अगर हम बिहार में रहें तब भी सवाल है, बिहार में न रहें तब भी सवाल है। लेकिन वो कह रहे थे कि
हम इसको छोड़ेंगे नहीं। यानी अपराध जो हो रहे हैं, अपराधी जो हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। बिहार में लगातार घटनाएं हो रही हैं और कहें कि घटनाओं के साथ जो वो सवाल उठा रहे थे, छात्राओं के साथ जिस तरह से कहें कि जिस तरह के मामले सामने आए हैं। कल ही एक छात्रा की और मौत हुई थी, वो सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग की छात्रा है, उससे पहले नीट की छात्रा, उससे पहले हॉस्टल में एक छात्रा की और मौत हुई थी। तो जो घटनाएं हो रही उनका जिक्र कर रहे थे और उनके सहारे सरकार पर निशाना साध रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि जो प्रदर्शन आरजेडी का हुआ है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने 100 दिन का समय लिया था और कहा था कि 100 दिन बाद हम सवाल उठाएंगे। और विशेष बात यह है जो कहें कि आज जिस तरह से बैठक होगी उसमें कई और चीजें भी होनी है। यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जो आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। यह भी कहा जा रहा है कि लगभग कहें कि सैकड़ों लोगों को चिन्हित किया गया है और उन पर कार्रवाई की जो प्रक्रिया को यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और यह कहा जा रहा है वही लोग जिम्मेदार हैं हार के लिए। यानी 25 पे आ गई है, जो 75 से 25 पे आना, 77 से 25 पे आना आरजेडी का, ये आरजेडी के कहें कि जो नेता हैं या आरजेडी के जो लोग हैं उनको पच नहीं रहा है। और कल ही एक और बयान आया था, कहें कि रोहिणी आचार्य जैसा ही बयान था। कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, वो हैं भाई वीरेंद्र। उन्होंने भी सवाल उठाए थे कि जिन लोगों की चल रही थी उन्होंने लूट लिया, यानी कि टिकट वितरण में गड़बड़ी की। इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं आरजेडी के ऊपर, आरजेडी के नेताओं पर। और कल भी उन्होंने कहा कि जो लोग पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके टिकट काटे गए, बाहर से लोगों को आयात किया गया, यानी बाहरी लोगों को टिकट दिया गया और ये सब खेल पैसे के बल पर हुआ। यानी पार्टी को तहस नहस किया गया, लोगों को लूटा गया और इसी वजह से स्थिति जो है वो आरजेडी की बनी है। और कुछ ऐसी ही बात अगर कहें तो रोहिणी आचार्य भी कह रही हैं कि आखिर पार्टी जिस हालात में पहुंची है, जहां पर आज आरजेडी खड़ी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे सवाल करिए तो वो अपमान करते हैं, वो कहें कि आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और यही सवाल आज उन्होंने फिर से उठाया है। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आपसे यहां पर यह भी जानना चाहेंगे कि क्या परिवार के द्वारा कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया इस पोस्ट को लेकर सामने आई? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि एक तरफ लालू यादव का पार्टी का समर्थन किया गया, लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव का विरोध यहां इस पोस्ट में नजर आया। जी बिल्कुल। देखिए, इस मामले में एक ही बार अगर कहें कि तेजस्वी यादव हैं, यानी शुरू में जब वो घर से गई थी तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, वो हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने हमको बच्चे की तरह पाला है और उन पे ऊपर कोई सवाल नहीं है। उसके बाद से कोई प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव या और किसी की नहीं है। हाँ, तेज प्रताप यादव यानी उस परिवार से जो निष्कासित हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनकी ओर से समय समय पर अपनी बहन के पक्ष में यानी रोहिणी आचार्य के पक्ष में प्रतिक्रिया आती रही है। और विशेष बात यह है, संजय यादव हैं, संजय यादव के साथ रमीज हैं और उनके जो सहयोगी हैं उन पर ही निशाना तेज प्रताप भी साधते रहे हैं, रोहिणी आचार्य भी वही निशाना साध रही थी। यानी कि इन लोगों को बाहर किया जाना चाहिए, यानी जिन लोगों की पार्टी में चलती है। संजय यादव इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं और सबसे बड़े सलाहकार तेजस्वी यादव के हैं। और ये कहा जाता है पार्टी में तेजस्वी यादव के बाद यानी तेजस्वी यादव जो करते हैं उसमें जो दिमाग होता है वो संजय यादव का होता है, उसमें रणनीति जो होती है वो संजय यादव की होती है। तो जाहिर सी बात है संजय यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ जो है लालू प्रसाद यादव के परिवार में शैलेंद्र जी कई बड़ी आवाजें नजर आई थी जब नतीजे निकलकर सामने आए थे बिहार विधानसभा चुनाव के। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र जी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।